सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैदिक सुभाषित सिद्धियम के लास्ट चैप्टर की। ठीक है, ये जो हमारी संस्कृत सीरीज थी, इसका जो लास्ट चैप्टर है हमारा वैदिक सुभाषित सिद्धियम का, वो चैप्टर नंबर 20 है। ठीक है, ये जो हमने सीरीज शुरू की थी वैदिकी की, इसका शुरू करने का मोटिव यही था कि जो हमारा वैदिकी है पेपर 2 में इसकी काफ़ी हाई वेटेज है। ठीक है, 25 से लेके 30 मार्क्स तक इसमें से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारा मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि यूट्यूब पे ना प्रॉपर इसकी कोई वीडियो अवेलेबल भी नहीं है। तो इसीलिए जो हमने सारी वीडियोस बनाई हैं प्रॉपर एनसीएसएम के आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो सिलेबस में श्लोका गिवन थे, उसके साथ साथ जो बाकी भी श्लोका थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस सीरीज़ के दौरान यही क्वेश्चन पूछा कि आप बाकी जो श्लोक है वो क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसके पीछे मोटिव यही था कि जो हमें क्वेश्चन आता है ना, अब जैसे देखो आप कोई भी श्लोक का पढ़ते हो उसके नीचे 2 से 3 लाइनें गिवन होती हैं जो हमारी हिंदी व्याख्या होती है, बट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। तब आप इस क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप बाकी श्लोका को भी पढ़ोगे तो जो चैप्टर की समरी है अगर वो आपको याद रहेगी, तभी आप जो क्वेश्चन है वो उसको आप एग्ज़ाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यही हमारा मोटिव था कि जो आपके सिलेबस में जो श्लोक है उनको तो पढ़े ही, बट साथ में जो कोई आसान श्लोक है, कोई इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, जिसकी वर्डिंग आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते हो, तो वो भी हमने इस सीरीज़ में की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हर बार की तरह। जो सबसे पहले अपने प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो हमारा प्रीवियस था चैप्टर नंबर 19, उसका नाम था वैवाहिक ब्रह्मचर्य विज्ञानियम। इसमें जो हमने अपना फर्स्ट श्लोका पढ़ा था वो था श्लोका नंबर 2। इसमें क्या था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानन हीना पशुभि समाना। अर्थात इस श्लोका में हमने क्या पढ़ा था, तो इस श्लोका में जो हमारे कवि हैं उन्होंने बेसिकली मनुष्य और पशुओं के बीच में डिफरेंस बताया था। उन्होंने डिफरेंस क्या बताया था कि जिस प्रकार जो मनुष्य होता है वो आहार को, निद्रा को, भय को और मैथुन को ग्रहण करता है, सेम एज इट इज़ जो पशु होते हैं वो भी इन सभी को ग्रहण करते हैं, यानी कि आहार को, निद्रा, भय और मैथुन को। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो हमारे मनुष्य होते हैं उनके पास एक अतिरिक्त विशेषता होती है। तो वो क्या होती है कि ज्ञानम ही तेषाम अधिको, यानी कि वो ज्ञान को समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। बट जो हमारे पशु होते हैं वो इसमें फेल होते हैं, वो ना तो ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं और ना ही उसे समझ पाते हैं। ये था हमारा श्लोका नंबर 2। उसके बाद जो हमारा श्लोका नंबर 4 था वो था जाया पत्न्योर्न विभागो जायते। अर्थात इस श्लोका में हमने पढ़ा था कि विवाह के बाद जो पति पत्नी है उनका विभाग होना मुश्किल होता है या फिर उनका विवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, ये था हमारा श्लोका नंबर 4। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 19। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 20 की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से श्लोका रिपीट हुए हैं। मैं लास्ट में आपको एक बार इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है, इसका नाम है विषय विज्ञानियम। अर्थात इस चैप्टर में एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपको श्लोका नंबर 3, 4 और श्लोका नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन करने को बताया गया है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम बाकी भी कुछ श्लोका पढ़ेंगे। ठीक है, इजी श्लोक हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट श्लोका नहीं है। जो हमारा फर्स्ट श्लोका है वो है श्रोत्रत्वक चक्षुजीवा ग्राना नाम आत्म संयुक्तेन मनसा अधिष्ठिता नाम स्वेषु स्वेषु विशेष अनुकूल्यत प्रवृत्ति। अर्थात इस श्लोका में क्या बताया है कि जो मनुष्य हैं उसके पास 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। ठीक है, ये आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा। तो वो इंद्रियां कौन सी होती हैं? श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा ग्राण। ठीक है, जब ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं ये आत्मा से युक्त मन के साथ निर्देशित होती हैं, और ये जब
इंद्रियों के साथ मिलती हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है या फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। सो हमें ज्ञान कब मिलता है? जब जो आत्मा है मन से जुड़ता है और जो मन है वो इंद्रियों से जुड़कर विषय को ग्रहण करता है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो इस समय क्या होगा कि जो आपकी चक्षु इंद्रियां और जो आपकी श्रोत्र इंद्रियां वो राइट नाउ एक्टिव होंगी। ठीक है, बट जो आपका मन है वो इंद्रियों से नहीं जुड़ा। सो इससे क्या होगा कि आप वीडियो तो देख रहे हो बट आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, सो जो ज्ञान है वो हमें कब मिलता है? जब आत्मा मन से जुड़ता है और जो मन है वो इंद्रियों से जुड़कर विषय को ग्रहण करती हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति या हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस श्लोका के निष्कर्ष की या फिर इसकी कंक्लूजन की, तो वो क्या होगा कि जो इंद्रियां हैं वो किसी विषय के संपर्क में हैं, लेकिन मन कहीं और है, तो हमें सुख की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यही इस श्लोका का निष्कर्ष है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस श्लोका के नीचे जो हिंदी लिखी है तो वहां पे क्या लिखा है? आत्मा से संयुक्त और मन से अधिष्ठित कर्म त्वचा, नेत्र, जीवा और नासा, इन पांचों इंद्रियों की अपने अर्थों की ओर जो सुख उत्पादक प्रवृत्ति होती है वह काम है। सो ये था हमारा श्लोक का नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोक का नंबर सेकंड है वो है शरीर स्थिति हेतुत्वाद आहार सधर्मानो ही कामा। अर्थात इस श्लोका का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन अनिवार्य होता है, वैसे ही मन और शरीर की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए काम, जिसे हम सुख या इच्छा पूर्ति कहते हैं, वह भी अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक का नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका श्लोक का नंबर थर्ड है तो वो क्या है? विश्व आद्विषम किम विषया समस्ता दुखी सदा को विषय अनुरागी धन्य अस्ति को यस्तु परोपकारी कह पूजनीय शिव तत्व निष्ठ। अर्थात इस श्लोका में बेसिकली आपको चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चार प्रश्न पूछे गए हैं और उसके बाद उसके चार उत्तर दिए गए हैं। सो वो जो चार प्रश्न है उस पर जो फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है? विष आद विषम किम विषया समस्ता। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि विष यानी कि जहर के समान क्या है? सो इसका उत्तर क्या है कि समस्त विषय यानी कि इंद्रियों का भोग, जैसे लालच, वासना और जो संसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह है, यह विष है। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये शुरुआत में तो हमें अच्छी लगती हैं, परंतु अंत में ये जहर के समान जीवन को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है दुखी सदा को विषय अनुरागी। सो इसका अर्थ क्या है कि हमेशा दुखी कौन रहता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि जो विषय अनुरागी है यानी कि जिसे संसारिक सुखों की लत लग गई है वह दुखी है। क्योंकि जब चीजें बदलती हैं तो उसका दुख जो है वो और बढ़ जाता है, इसलिए वो विषय अनुरागी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है धन्योऽस्ति को यस्तु परोपकारी। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि असली भाग्यशाली या धन्य कौन है? सो असली भाग्यशाली या धन्य वही है जो परोपकारी है, यानी कि जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, या जो मनुष्य है हमेशा दूसरों का हित चाहता हो, वो जो मनुष्य है वो वास्तव में अमीर है और धन्य है, यानी कि भाग्यशाली है। उसके बाद लास्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कह पूजनीय शिव तत्व निष्ठ। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि पूजनीय यानी कि सम्मान के योग्य कौन है? तो पूजनीय या फिर सम्मान के योग्य वही है जिसका मन ईश्वर में लगता हो, यानी कि जिसका ज्ञान सत्य हो, जो स्थिर हो, वह हमेशा पूजनीय है या फिर सम्मान के योग्य है। सो ये था हमारा श्लोका नंबर थर्ड। एक बार इस श्लोका का निष्कर्ष पढ़ते हैं। सो ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि संसारिक सुख अस्थायी हैं और दुख देने वाले हैं, यानी कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई करने में है और सच्चा सम्मान उसे मिलता है जो ईश्वर या आत्मज्ञान से जुड़ा होता है। सो ये था इस श्लोका का निष्कर्ष। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोका नंबर फोर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी श्लोका की मैं बात कर रहा था, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो ये जो श्लोक क्या है इसको ध्यान से सुनना। ये क्या है? विषयस्य विषयानाम च दुर्मत्य
अंतमनंतरम उपभोक्तम विषयम हन्ति विषयास्मरणम आदपि। अर्थात इस श्लोका का अर्थ क्या है कि विष और विषय ये जो दोनों चीजें हैं इसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो विष है वह सेवन करने से घातक होता है और जो हमारा विषय है वह केवल स्मरण करने से ही घातक हो सकता है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा है, विषयस्य विषयानाम च दुर्मत्य अनंतरम। इसका मतलब यही है कि विषय और विषय दुर्मत्य यानी कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और वो जो बड़ा अंतर है वो क्या है, उपभुक्तम विषयम हन्ति। इसका मतलब क्या है कि जो विषय है जब हम उसका उपभोग करते हैं या उसको ग्रहण करते हैं तब वह घातक होता है, और सिमिलरली जो हमारा विषय है वो क्या है, विषय स्मरणम आदपि, यानी कि जो विषय है वह स्मरण मात्र से ही घातक हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में बुरे विचार हैं या फिर वो डिप्रेशन एंग्जाइटी से पीड़ित है, सो वो घातक है उसके लिए। ठीक है, सो श्लोका का अर्थ यही है कि जो विषय है और विषय है इसमें यही अंतर है कि जो विषय है जब हम उसको ग्रहण करते हैं तब वह घातक है, और जो विषय है उसको ग्रहण ना भी करें उसको सिर्फ स्मरण करने से ही वो घातक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस श्लोका के निष्कर्ष की तो वो क्या होगा कि हमें हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी दुखों या दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन जो विषय हमारे मन के अंदर पाए जाते हैं या फिर जो हमारे मन के अंदर चल रहे हैं वह सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा श्लोका नंबर 4। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, विष और विषयों में बहुत अधिक अंतर है। विष सेवन से और विषय केवल स्मरण करने से घातक होता है। इंद्रियों द्वारा उनका सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे जब एग्जाम में आया था तो मैंने इसे कैसे अटेम्प्ट किया था। ठीक है, सो ये जो मुझे क्वेश्चन आया था तो मैंने इस तरह से अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि हमें क्वेश्चन का निष्कर्ष भी लिखना होता है। ये तो जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का था, इसलिए मुझे इसमें पूरे मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा तो आपको ये जो श्लोका में सब कुछ गिवन है, ये जो मैंने लिखा है ना प्रस्तुत श्लोक, ये सब अर्थ और इसकी व्याख्या ये तो लिखनी ही लिखनी है, और साथ में आपको इसका जो निष्कर्ष है वो भी आपको लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा श्लोका नंबर 12 है वो क्या है, ना जातु काम कामा नाम उपभोगेन शाम्यति है विषा कृष्णवतमेव भूय एव अभिवर्तते। अर्थात इस श्लोका का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य है उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी शांत नहीं होती। इसकी जो एग्जाम्पल है वो शक्ल ने बताई है कि जिस प्रकार हम आग में घी डालते हैं, सो उससे जो आग बुझनी चाहिए बट उससे होता क्या है कि जो आग है वो और बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो कभी भी शांत नहीं होती। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं वैसे वैसे जो हमारी इच्छाएं हैं और बढ़ती जाती हैं, और वो कभी भी शांत नहीं होती। सो श्लोका की फर्स्ट लाइन में क्या बताया है, ना जातु कामः कामा नाम उपभोगेन शाम्यति, यानी कि जो मनुष्य की काम है यानी कि जो उसकी इच्छाएं हैं उसकी सुख पाने की जो इच्छा है वो कभी भी शांत नहीं होती और बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकार हय विषा कृष्णवतमेव भूय एव अभिवर्तते, मतलब कि जिस प्रकार हम हय विषा यानी कि अग्नि में घी डालते हैं उससे जो अग्नि है वो बुझने के बजाय और बढ़ जाती है या फिर और भड़कने लगती है। सो ये श्लोका का मतलब है। सो अगर हम बात करें इस श्लोका के निष्कर्ष की तो वो क्या होगा कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो मनुष्य है उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए एक मनुष्य को हमेशा अपनी इंद्रियों पर संयम या फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 12। आई होप आपको ये श्लोका अच्छे से समझ आया होगा। एक बार नीचे इसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, काम इच्छा काम उपभोगेन से शांत नहीं होती, प्रत्युत घी से जैसी अग्नि वैसे अधिक बढ़ती है। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 12। आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। सो इसके बाद कुछ और प्लान करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, कुछ और प्लान करेंगे अच्छा सा। यहीं पर जो हमारी संस्कृत की सीरीज़ है ओवर होती है। हमने जो 20 के 20 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए,
जो सिलेबस में श्लोका थे वो तो हमने पढ़े ही, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो आपके इंपॉर्टेंट श्लोका थे वो भी पढ़े। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें हम डेली अपने हैंड रिटन नोट्स डालते हैं, डेली क्विज़ डालते हैं, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सके। सो यहीं पर जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।